हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि आप सब जानते हैं कि मौसम का सिचुएशन बहुत ख़राब था। दिन रात बारिश हो रही थी जिसकी वजह से बिजली का भी प्रॉब्लम था, यहाँ पे लाइट नहीं आ पा रही थी। तो इसकी वजह से हम आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो आज से फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जहाँ से हम पढ़ाए थे उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में अपने लोग देखे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा हम कैसे निकालेंगे, मतलब किसी चीज़ को किसी सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से हमको जोड़ना है, उसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे। आज एक नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं फिर से, जो है एरर। सिग्निफिकेंट फिगर ख़त्म हो चुका था, आज है मेजरमेंट का ही अगला स्टेप एरर। यानी किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ गलतियां हम ज़रूर करेंगे। 100% एक्यूरेट किसी चीज़ को हम मेजर कर ले, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है कि किसी चीज़ को हम 100% एक्चुअल मेजर कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को ही हमको मेजर करना है, तो इस मार्कर का मान लीजिए एक्चुअल लेंथ मेरे पास है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। इस मार्कर का एक्चुअल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो कुछ न कुछ गलती हम ज़रूर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को अगर मेजर करना है तो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर किए तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ना आके 5.99 सेंटीमीटर आ गया। देखिए यहाँ पे भी 0.01 सेंटीमीटर का गलती हम जरूर कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई मेजर करेगा तो कोई 5.001 मेजर कर ले, ऐसा भी केस बन सकता है। कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी हमसे। हो सकता है कि वो एरर हो ह्यूमन से हो, इंसान वो गलती करे, या इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ी हो, या हो सकता है कि वातावरण भी ऐसा ना हो जिसमें हम जहाँ पे अपना हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट ही खराब हो, तो उस सिचुएशन में भी हमसे गलतियाँ हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, समझ पा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट मेरा ऐसा है कि ज़्यादा टेम्परेचर को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है। सपोज कर लेते हैं कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इस मार्कर को मेजर करना चाहते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट की वजह से क्या हो सकता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट का लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मापना था 1 सेंटीमीटर, तो उसके जगह पर हम 1.1 सेंटीमीटर माप ले, केस बन सकता है ऐसा। तो 100%, एक ही शब्द में समझिए कि 100% एक्यूरेट मेजरमेंट इम्पॉसिबल है। कुछ न कुछ मिस्टेक हम जरूर करेंगे, कुछ न कुछ गलतियां जरूर होगी मेजरमेंट में, उसी को बोलते हैं हम एरर। क्या बोलते हैं? एरर। जैसे देखिए यहाँ पे हमको इस मार्कर को मेजर करना था, तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ था 5 सेंटीमीटर, लेकिन मेजर किए तो गलतियां हमसे कुछ हुई और मेजर कर लिए 4.99 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए कुछ कितना गलती हुआ हमसे, 5 माइनस 4.99 कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। यानी इतना हम गलती किए हैं यहाँ पे। यानी एरर क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है एरर। तो अगला हेडिंग दीजिए एरर। हेडिंग डालिएगा एरर। विजिबल है? हाँ ठीक है। एरर
देखिए इट इज defined as the it is defined as the difference between true value डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, इसको एक्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू of any physical quantity। यानी जो मेरा एरर है वो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, सच में उसका वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, और जो हम मेजर किए हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा मेरा एरर। जैसे अभी बताए थे कि इस मार्कर को हमको मेजर करना है, तो एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इस मार्कर का एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और मेजर करने टाइम हमसे कुछ गलतियां हो गई और हम मेजर कर लिए 4.99 सेंटीमीटर, कोई मेजर कर लिया 5.001 सेंटीमीटर, यानी कुछ ना कुछ गलतियां हम कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हम इसका एक्चुअल वैल्यू है और हम मेजर कर लिए 5.001 सेंटीमीटर, तो बोलेगा कि कितना गलती की है इसमें, तो क्या बोलोगे कि 0.001 सेंटीमीटर हम गलती कर लिए हैं, यानी इसमें से इसको घटाइए तो कितना है 0.001 सेंटीमीटर। यानी एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू एक्चुअल में है और जो मेजर्ड वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा एरर होगा, ठीक है। यानी कितना हम एरर किए हैं उसको निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम घटा देंगे तो मेरा एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्चुअल वैल्यू में से अगर मेजर्ड वैल्यू को हम घटा रहे हैं तो इतना मेरा एरर आ रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। अब आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि एरर इज डिफाइंड एज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आप बताइए, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं कि 100% एक्यूरेट मेजरमेंट इम्पॉसिबल है, यानी 100% हम किसी चीज़ को सही सही मेजर कर ले ये इम्पॉसिबल है, तो फिर ये एक्चुअल वैल्यू आएगा कहाँ से? सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि एक्चुअल वैल्यू मेरा आएगा कहाँ से, क्योंकि 100% इफिशिएंट तो कोई नहीं मेजर कर सकता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ जरूर करेगा। तो एक्चुअल वैल्यू आने का समस्या होगा यहाँ पे कि एक्चुअल वैल्यू अब आएगा कहाँ से, कैसे पता करेंगे इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया कि इसी मार्कर को एक बार मेजर किए कुछ आया, एक बार मेजर किए और कुछ हुआ, एक बार और मेजर किए और कुछ हुआ, यानी बार बार इसका मेजरमेंट हम लेते रहें, बार बार इसको हम मेजर करते रहें, और जो मेजरमेंट मेरे पास आया, जो वैल्यू आया, उसको हम नोट करते गए और सभी वैल्यू का एक मीन निकाल दिए, और जिसको हम बोल दिए कि ये एक्चुअल वैल्यू है। 100% एक्यूरेट तो ये भी नहीं होगा, बट एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही करीब चला जाएगा वो, इसलिए मीन वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू मान लिया जाता है। इसलिए एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू को कभी कभी मीन वैल्यू भी बोला जाता है। मीन वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू किसी भी मेजरमेंट में निकालने के लिए
किसी चीज़ का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर एक्चुअल वैल्यू हमको चाहिए तो उस मेजरमेंट को, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करेंगे, और जो मेजरमेंट मेरे पास आएगा उस क्वांटिटी का, उसको कहीं नोट करते जाएंगे, और फिर उसका अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगा वो मेरा एक्चुअल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि जो मीन आता है, बार बार मेजरमेंट करने के बाद जो मीन आता है मेरे पास, वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही करीब रहता है। 100% एक्यूरेट नहीं रहता, बट बहुत ही ज़्यादा करीब रहता है, इसलिए उसको एक्चुअल वैल्यू मान लिया जाता है। ठीक है, और इसीलिए मीन वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू माना जाता है, इसलिए ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोला जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एरर आप आई थिंक समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि एरर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो हम कितने टाइप्स का एरर कर सकते हैं। तो एरर दो बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। एक होता है कि हमको कॉज क्या पता है, किस कारण से एरर हो रहा है वो पता है, तो उसके कारण कुछ एरर हो सकता है। एक हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अगर हम एरर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जो कॉज के कारण एरर है उसका यूज फिलहाल नहीं होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो चाहे हमारे सिलेबस में हो। एनसीईआरटी में ये एरर दिया गया है, बट इससे कहीं क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी हम बता दे रहे हैं कि एरर क्या होते हैं वो। तो जो कॉज बेसिस एरर होता है वो होता है एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में होता है कि कोई भी मेजरमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका कॉज, उसका कारण हमको पहले से पता है कि यहाँ पे ये गलती है, यानी इसका कॉज हमको पहले पता रहता है सिस्टमेटिक एरर का। यानी जिस एरर का कॉज हमको पहले से पता हो उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर हो सकता है निगेटिव डायरेक्शन में परफॉर्म हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में परफॉर्म हो। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। तो सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर जिसका कॉज हमको पहले से पता है, उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मान लीजिए कि इसी मार्कर का अगर लेंथ हमको मेजर करना है, तो जिस स्केल से हम उस पर मेजर करेंगे, मान लीजिए उसका एक डिवीजन कहीं मिट गया हो, सही से नहीं दिख पा रहा हो, तो हो सकता है ना कि थोड़ा सा हम आगे ही मेजर कर ले या थोड़ा सा पीछे ही मेजर कर ले, संभावना बन सकती है यहाँ पे ये। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमको कॉज पहले से पता था कि यहाँ जो स्केल का जो डिवीजन है वो सही से विजिबल नहीं है, यहाँ गलती होगी, ये कारण हमको पहले से पता था। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसका कॉज हमको पहले से पता है, तो ये सिस्टमेटिक एरर में आएगा। यानी यहाँ पे किस चीज़ में, इंस्ट्रूमेंट में एरर था, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है सिस्टमेटिक एरर में कंसीडर किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी चीज़ का हम, एक रॉड है मेरे पास, इसका लेंथ हमको मेजर करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम स्केल बैठाएंगे। अब स्केल बैठाएंगे तो हो सकता है कि स्केल में थोड़ा टेढ़ा बैठ जाए, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी बचपन में जब लाइन खींचते थे कॉपी पे, तो क्या होता था कि लाइन हम खींच रहे हैं कॉपी पे, तो क्या होता था कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता था, और उसको हम लाइन खींच लगता था कि सीधा है मेरा स्केल रखा हुआ, और जैसे ही लाइन बनाते थे इससे लगता था अरे ये तो टेढ़ा हो गया। समझ पा रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब हम कुछ गलतियां कर दे, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखने के बजाय थोड़ा सा टिल्ट कर दे, हल्का नीचे कर दे या हल्का ऊपर कर दे, मतलब हमसे कुछ गलतियां हो जाए। ठीक है, तो ऐसे एरर भी सिस्टमेटिक एरर में आएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा किए हैं यहाँ पे, तब ये एरर आया है। तो इसका कॉज भी हमको पता है, तो इस एरर को भी हम सिस्टमेटिक एरर में कंसीडर करेंगे। और ये चूँकि ये एरर हम खुद कर रहे हैं, थोड़ा सा स्केल को ऊपर हो जाए या थोड़ा नीचे हो जाए, यानी हल्का इंक्लाइंड हो जा रहा है, ये एरर हम खुद कर पा रहे हैं, ये एरर हम खुद कर रहे हैं, इसलिए इस एरर को बोला जाता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर बोला जाता है। आई थिंक हम समझ चुके होंगे फ्रेंड्स।
चूंकि पर्सनल एरर सिस्टमेटिक एरर का कॉज हमको पहले से पता रहता है, तो जिसका कारण हमको पहले से पता है तो उसको हम रिमूव आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आया रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जो रैंडमली होते रहता है, जिसका कॉज हमको पहले से पता नहीं रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी मीडियम रहता है, यानी टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है। तो इस इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण रेंडमली कुछ ना कुछ एरर हमसे हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एरर आएगा उसको हम रैंडम एरर बोलेंगे, यानी जिसका कॉज हमको नहीं पहले से पता रहेगा, उस टाइप के एरर को हम रैंडम एरर बोलेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो अपने लोगों का काम का एरर है वो अगला दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर टाइप्स ऑफ एरर में दीजिएगा, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ एरर दीजिएगा, टाइप्स ऑफ एरर। इसमें पहला दीजिएगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, इसका डिफिनीशन लिखिएगा। इट इज defined as the magnitude of difference of true value and measured value of any physical quantity। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी मेजरमेंट को हम n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार किए, दो बार किए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे कर करके n टाइम्स हम कर रहे हैं परफॉर्म। तो let an experiment is performed n times and measurements come x1, x2, x3, xn। मान लिए कि किसी भी मेजरमेंट को जो हम n टाइम्स परफॉर्म किए तो उसमें जो मेजर्ड वैल्यू मेजर करके जो वैल्यू आया, x1 आया, x2 आया, x3 आया, डॉलर करके xn आ गया। यानी किसी भी मेजरमेंट को हम परफॉर्म करने टाइम ये वैल्यू मेरे पास आ गया। तो क्या बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए, इतना बार हम n टाइम्स क्या किए, किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म किए और उसमें x1, x2, x3, xn तक मेरा मेजर्ड वैल्यू यानी मेजरमेंट मेरा आया। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू कैसे क्या हो सकता है? ट्रू वैल्यू
ट्रू वैल्यू, इसको मीन वैल्यू भी बोला जाता है, मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। इसको आप चाहे तो एक्स से डिनोट कर दीजिए, या एक्स मीन से डिनोट कीजिए, या एक्स बार से, जिससे आपको मन है उससे डिनोट कर दीजिएगा। हम जनरली एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक। तो मीन वैल्यू क्या बोले थे कि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए जितना भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उस सब का अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे, उसको बोलेंगे हम मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, अब बट्टे में n टाइम्स परफॉर्म किए इसलिए बट्टा में n, यानी एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बट्टे n। ये मेरा आ गया एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी मेरे पास आ गया एक्स मीन आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बट्टे n। ये मेरा आ गया ट्रू वैल्यू, ये आ गया मेरा ट्रू वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर क्या बोल रहा था कि किसी भी मेजरमेंट में जो हम मेजर कर रहे हैं और जो ट्रू वैल्यू है, दोनों के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो पहला एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इसको मान लीजिए डेल्टा x1 हम लिख रहे हैं। डेल्टा एरर के लिए लिखा जाता है, डेल्टा जहाँ पे लगा इसका मतलब गलती है, अंतर है, डिफरेंस है। तो डेल्टा x1 पहला एब्सोल्यूट एरर मान लेते। क्या बोल रहे थे कि एक्चुअल वैल्यू जो आता है और जो मेजरमेंट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा मेरा एब्सोल्यूट एरर। तो पहला एक्चुअल वैल्यू x और पहला मेजरमेंट क्या हुआ डेल्टा x1, पहला में कितना गलती की वो दिख रहे हैं, तो डेल्टा माइनस x1, डेल्टा x1 बराबर x माइनस x1। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, इसको मान लीजिए डेल्टा x2 बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x माइनस x2। थर्ड एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, इसको अगर डेल्टा x3 बोल रहे हैं तो हो जाएगा x माइनस x3 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए nth एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, इसको हम डेल्टा xn बोल दें तो क्या हो जाएगा x माइनस xn। ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एरर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी डेल्टा x1 क्या आया था मेरे पास, दिख रहा है ऊपर में, नहीं दिख रहा है, डेल्टा x1 आया था x माइनस x1, डेल्टा x2 आया था x माइनस x2 डॉट 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 डेल्टा xn आया था x माइनस xn। यानी पहला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1, दूसरा डेल्टा x2, तीसरा डेल्टा x3। दूसरा एरर दीजिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको मान लीजिए डेल्टा x मीन हम बोल दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर जो होगा उसका जो मीन होगा, उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो लिखिए डिफिनीशन, इट इज defined as the arithmetic mean of absolute errors, absolute
errors, it is defined as the arithmetic mean of absolute errors which are come in all measurement। यानी बहुत सारा जो मेजरमेंट किए हम उसमें मेरा जो एब्सोल्यूट एरर आया हर एक मेजरमेंट में, उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। यानी डेल्टा एक्स मीन क्या हो जाएगा, पहला एब्सोल्यूट एरर क्या आया था डेल्टा x1, यानी पहला मेजरमेंट किए थे उसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 यानी डेल्टा x1। और हाँ एक बात और, इसका हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है कि एब्सोल्यूट एरर निगेटिव भी आ जाए, क्योंकि मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू जैसे बताए थे कि मार्कर का अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ था, अब 4.99 सेंटीमीटर मेजर कर लिए, तो यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव 0.01 सेंटीमीटर एरर आया प्लस में। और यहाँ पे मान लीजिए 5 था एक्चुअल, अब 5.001 मेजर कर लिए, तो यहाँ पे निगेटिव में 0.001 आया। तो हो सकता है कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो जाए और निगेटिव भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, तो हमेशा एब्सोल्यूट एरर का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यानी मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा दे रहे हैं। तो मॉड एक्स डेल्टा x1 मॉड डेल्टा x2 प्लस मॉड डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड डेल्टा xn बट्टे में ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दीजिएगा रिलेटिव एरर दिख रहा है इधर, हाँ रिलेटिव एरर और इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इसको मान लीजिए डेल्टा एक्स रिलेटिव हम बोल दे रहे हैं, ठीक। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज defined as the ratio of mean absolute error and true value of a physical quantity। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है और ट्रू वैल्यू क्या है, उसका जो रेशियो होगा मेरा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहलाएगा। यानी डेल्टा एक्स रिलेटिव क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स रिलेटिव बराबर मीन एब्सोल्यूट एरर बट्टे ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स मीन बोल रहे थे, तो डेल्टा एक्स मीन बट्टे में एक्चुअल वैल्यू को बोलते कि एक्स से डिनोट करेंगे। ये हो गया मेरा रिलेटिव एरर। यानी रिलेटिव एरर जो है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू उसका रेशियो है, ठीक है।
नीचे दिख रहा है। चलिए चौथा लिखिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर, तो देखिए जो मेरा रिलेटिव एरर आया, अगर उसको हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो उसको बोल देंगे हम परसेंटेज एरर। लिखिए व्हेन रिलेटिव एरर, व्हेन रिलेटिव एरर is represented in terms of percentage, then it is called percentage एरर। यानी जब रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो उसको हम परसेंटेज एरर बोलेंगे। यानी इसको मान लीजिए डेल्टा एक्स, परसेंटेज डेल्टा एक्स हम बोल दे रहे हैं, यानी परसेंटेज एरर इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स मीन बट्टे एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी जो मेरा रिलेटिव एरर आया है उसको अगर हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम परसेंटेज एरर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, इन अ मेजरमेंट, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, इन अ मेजरमेंट measured value come, मतलब किसी भी मेजरमेंट में कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म किए, उसमें जब हम मेजर्ड किए तो मेजर्ड वैल्यू इस प्रकार आया मेरा, मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 8, 2, 4, 2, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट को अगर हम परफॉर्म किए तो उसमें मेरा मेजर्ड वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो हमको बोला क्वेश्चन में कि पहला ट्रू वैल्यू बताइए क्या होगा, ट्रू वैल्यू, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू, ठीक है। दूसरा बोला एब्सोल्यूट एरर, तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा रिलेटिव एरर रहे या फ्रैक्शनल एरर रहे, पांचवा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म किए जिसमें मेरा मेजर्ड वैल्यू आया A1, 2, 3, 8, 2, 4, 2, 2,
ये मेरा मेजर्ड वैल्यू आया, ठीक। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहला हमको ट्रू वैल्यू बताओ क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है। तो बताया है अभी जस्ट वीडियो में कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेरा मीन आता है, एरिथमेटिक मीन लेने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। तो बोल रहा है ट्रू वैल्यू निकालो, दूसरा बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तीसरा बोल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, चौथा बोल रहा है रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा। पहुँच कर क्या बनाइए, चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला बोल रहा है कि ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए बोलते जितना भी मेरा मेजरमेंट है उसका अरिथमेटिक मीन ले लीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 8 + 2 + 4 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितना हो जाएगा 3 3 6 6 8 14 14 16 20 24 24/8 यानी ट्रू वैल्यू कितना आ गया 24/8, जो काटी कितना आएगा अतिरिक्त 24 यानी 3, यानी ट्रू वैल्यू मेरा कितना आ गया, ट्रू वैल्यू आ गया 3। यानी किसी भी मेजरमेंट में जो यहाँ पे हम मेजर किए ये वैल्यू मेजर करके आया उसका ट्रू वैल्यू कितना है 3। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एब्सोल्यूट एरर बताओ कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बताना है, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर, तो हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उसको एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा मान लीजिए पहला एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x1 मान देते क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 यानी एब्सोल्यूट फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू x माइनस x1, तो कितना हो जाएगा x आया 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। दूसरा देखिए डेल्टा x2 कितना हो जाएगा x माइनस x2, x कितना है, ट्रू वैल्यू को हम x से डिनोट कर रहे थे, x है 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 1। डेल्टा x3 कितना हो जाएगा x माइनस x3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब एक्चुअली एरर 0 नहीं हो सकता है, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 0 आ गया है, ठीक। डेल्टा x4 कितना हो जाएगा x माइनस x4 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 कितना आया -5, ठीक है। तो यहाँ देखिए एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब 0 आया है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 0 आ गया, लेकिन एक्चुअल में एरर कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% एक्यूरेट मेजरमेंट हम कहीं नहीं ले सकते हैं, इसलिए निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हुआ। इसके बाद डेल्टा x5 कितना हो जाएगा x माइनस x5, x कितना है 3 और x5 कितना है 2 कितना हो जाएगा 1। डेल्टा x6 कितना होगा x माइनस x6 यानी 3 माइनस x6 कितना है 4 कितना हो जाएगा -1। डेल्टा x7 कितना होगा x माइनस x7, तो x कितना है 3 और x7 कितना है 2 कितना हो जाएगा 1। और डेल्टा x8 कितना होगा x माइनस x8 बराबर 3 माइनस x8 है 2 बराबर 1। यानी एब्सोल्यूट मेरा एरर आएगा, फर्स्ट एब्सोल्यूट आएगा 2, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर आएगा 1, थर्ड 0, फोर्थ -5, फिफ्थ आएगा 1, सिक्स्थ आएगा -1, सेवेंथ आएगा 1, 8 आएगा 1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डेल्टा x1 कितना आया है, डेल्टा x1 2 आया है, डेल्टा x2 कितना आया है, डेल्टा x2 1 आया है, डेल्टा x3 आया था 0, डेल्टा x4 कितना आया था -5, डेल्टा x5 कितना आया था 1,
डेल्टा एक्स 6 आया था -1, डेल्टा एक्स 7 कितना आया था 1, और डेल्टा एक्स 8 आया था 1। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बोल रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा एक्स मीन बोल रहे थे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या बताए थे कि जितना भी एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड का जो अरिथमेटिक मीन होगा उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोल रहे थे। यानी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा x8, 8 वो है बटे में 8। चलिए, तो डेल्टा एक्स मीन कितना हो जाएगा, डेल्टा x1 कितना आया है 2 प्लस डेल्टा x2 1 प्लस डेल्टा x3 0 प्लस डेल्टा x4 -5, तो -5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी डेल्टा x4 कितना है -5, लेकिन यहाँ सब में मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब सब हम प्लस में लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए सब में मॉड लगा हुआ है, यानी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। तो इसलिए 2 1 0 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ छूटा क्या, 2 हो गया, 1 0 -5 1 1 1 प्लस 1 भी आया। ठीक है, चलिए ठीक है, बट्टे में 8 कितना आ जाएगा जोड़ के, 2 1 3 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 बट्टे 8 कितना आ जाएगा, 4 2 8 4 3 12 3/2 यानी 1.5, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर मेरे पास कितना आ गया 1.5। अगला बोल रहा है कि रिलेटिव एरर निकालो, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर बराबर मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा एक्स मीन बट्टे एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 1.5, अब बट्टे में एक्स कितना आया था 3, कितना हो जाएगा 15 यानी 0.5, यानी मेरे पास रिलेटिव एरर कितना आ गया 0.5। पांचवा देखिए, परसेंटेज एरर बोल रहा था, परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर क्या था, जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज के रूप में लिखते तो परसेंटेज एरर यानी डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 50%, यानी परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 50%। चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, नोट साथ में बनाते चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।